नमस्कार दर्शकों, दस्सी मीडिया ग्रुप में एक बार फिर स्वागत है आपका। और फिलहाल हम आसी कोर्ट के आगे पहुंचे हैं। यहाँ जो विक्रम कापड़ों का जो मामला चला हुआ उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन जो हॉस्पिटल से लेकर के विरोध प्रदर्शन करते हुए पैदल और उसका रोष प्रदर्शन था जो वो आज कोर्ट के आगे अभी आए हैं। और एसपी मैडम है जो उससे बातचीत करेंगे, क्या आश्वासन देते हैं वो, तो हम भी आपको लाइव दिखाते रहेंगे। एसपी मैडम से बातचीत करते हैं, आइए देखते हैं क्या कहते हैं। जी बताइए, क्या मामला है, आज आप यहाँ पर पहुंचे, क्या कारण? देखिए, पहला मामला नहीं, आज हिसार की धरती पर जो है पूरे बहुजन समाज ने हुंकार भरी है। और जैसा मीडिया के साथियों को सभी को पता है कि 7 तारीख को भाई विक्रम की निर्मम हत्या कर दी गई। और यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो इस तानाशाही जो सरकार है, भाजपा सरकार, उसके दबाव में आकर के ये बयान कर रहा है कि भाई विक्रम का एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन कई तथ्य से अगर देखा जाए तो उसमें उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है। जो पहले परिवार वालों का भी कहना है कि जैसे फोन पे उन्होंने बात की, रात को फोन पे बात हुई तो पीछे से भी कुछ आवाज आई, उनसे क्लियर हो जाता है कि भाई विक्रम को जान से मारा है, उनकी हत्या की है। लेकिन यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो दोषियों को गिरफ्तार करने की बजाय जो है, देखिए इधर देखिए, ये सिर्फ जो न्याय मांगने के लिए लोग हैं उनके लिए भी कितना पुलिस प्रशासन लगाया। मैं ये कह रहा हूँ कि ये पुलिस प्रशासन यदि आप दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए लगाएंगे तो शायद दोषी जेल के पीछे होंगे। बस हम तो यही चाहते हैं कि भाई जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार कर, जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिले। अगर बात की जाए विक्रम की डेड बॉडी की, क्या वो परिवारजनों को मिल सकती है? नहीं, अभी नहीं मिली है। अग्रवाल हॉस्पिटल में है। और बात विक्रम भाई की नहीं है, बात इससे पहले 2 महीने पहले भी एक डेड बॉडी को लेकर के रोड पे रख बैठे रहे। उससे पहले भी ये हिसार जो है एट्रोसिटी का गढ़ बन चुका है। हाँ, एट्रोसिटी का गढ़ बन चुका है। लेकिन जो तानाशाही सरकार है वो पता नहीं क्या रुख अपना रही है। उसको चाहिए कि जब कोई भी सत्ताधारी जब सीट पर बैठ जाता है तो उसको छोटे से लेकर के बड़े तक सभी वोट डालते हैं, तभी वो राजा बनता है। अब वो राजा जो है आंख बंद करके बैठ गया, वो कहता है कि भाई ये जो दलित परिवार है, ये जो बहुजन, इस देश का बहुजन है, इनको मारो। और जो दोषी है उनको बचाने की फिराक में भाजपा सरकार है। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई देखो, या तो मान जाओ। देखो, मैं एक भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता होने के नाते प्रदेश अध्यक्ष, स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, नहीं तो फिर हमारे पास सभी रास्ते हैं। जो जिस भाषा से समझेगा उसको उसी भाषा में समझाने का काम हम करेंगे। हम अपने लोगों पर बिल्कुल भी अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े वो करेंगे। अभी तो ये थोड़े से लोग आए हैं, यदि जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो यहाँ पर जो हमारे चीफ हैं एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, जो कि पहले भी आए थे, वो आएंगे और जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार करके यहाँ से उठेंगे। हमने विक्रम की पत्नी से बातचीत की थी, उन्होंने बताया था कि अभी तक हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं मिल चुकी है। नहीं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिल चुकी है, लेकिन उसमें भी तो क्लियर हो गया कि उनको चोट लगी है। उसमें जो देखिए पुलिस, ठीक है, पुलिस प्रशासन जो कह रहा है, लेकिन वो जो रिपोर्ट है वो तो झूठ नहीं बोल रही है ना। वो रिपोर्ट में क्या कुछ आया? वो उसको चोट लगी है और 6 दिन के बाद रिपोर्ट मिली है। उसमें स्पष्ट क्लियर हुआ है कि उसको चोट लगी है। पहले उसको पिटा गया, फिर उसको जान से मार दिया गया। और ये पूरा का पूरा षड्यंत्र उन्हीं लोगों ने है जो लोग इस केस को दबाना चाहते हैं। ये रिपोर्ट सर हिसार की है या अग्रवाल मेडिकल कॉलेज की है? हिसार की है। ये हिसार की जी। और मैं तो आप सभी मीडिया, देखिए, जब तक इस देश में चौथा स्तंभ मीडिया है, यदि मीडिया ईमानदारी से अपना काम करे, वो चाहे जाति और धर्म छूट करके यदि मीडिया कवरेज दे, तो दोषी बिल्कुल जेल के पीछे होंगे। धन्यवाद सर, 10 दिन हो गए इस प्रकरण को चलते को। 10 दिन से आप पहले हिसार थे, आज यहाँ हांसी में आए हो, तो क्या चल रहा है इसमें? अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई? सर, पुलिस प्रशासन को खड़ा होना चाहिए पीड़ित के साथ, लेकिन प्रशासन खड़ा है विरोधी के साथ में। और ये डेड बॉडी भी हमें नहीं दे रहा। अगर वह डेड बॉडी शिफ्ट करी, परिवार के लोगों ने ज्ञापन भी दिया, बार डीसी से मिले, एसपी से मिले, आज तक वो डेड बॉडी नहीं आई। इसलिए आज तमाम संगठनों ने हांसी पुलिस को जगाने का काम किया है। क्योंकि कई बार क्या होता है सर, गूंगे बहरों को जगाने के लिए, सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। इसलिए भीम आर्मी के लोगों ने, नगर पालिका ने और तमाम संगठन ने, जो एससी खाब है, उनके लोग भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी धन्यवाद करते हैं। सभी ने निर्णय लिया और यहाँ पे इस एसपी मैडम की आंखें खोलने का काम करेंगे। क्योंकि देखिए, एसपी साहब से मिलते हैं, मुझे टाइम दो, 2 दिन दो, 4 दिन दो, भाई किस बात का टाइम? पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे पास में है। पोस्टमार्टम को रिपोर्ट को उन्होंने सीधा दुर्घटना करने का काम किया कि दुर्घटना है। लेकिन हमने डॉक्टर की सलाह ली, एक डॉक्टर की नहीं, कम से कम 5 डॉक्टरों की सलाह ली। बाहर बैठे हैं, इटली डॉक्टर बैठे, रसिया बैठे हैं साथी हमारे, उनसे कांटेक्ट किया, व्हाट्सएप पे भेजा। उन्होंने कहा ये चोटें ब्लंट चोटें हैं, ये ऊपर गिरने से भी लग सकती है, ये बैट की चोट भी हो सकती है, लट की चोट भी हो सकती है, ये बिल्कुल
मतलब तेज हथियार की चोट नहीं है, ये मारा गया है, ये भी हम साबित नहीं कर सकते, और ये मर्डर है ये भी हम साबित, एक्सीडेंट ये भी साबित नहीं कर सकते। ये साबित करना प्रशासन का काम है। प्रशासन दोषियों को पनाह दिए हुए बैठा है, प्रशासन ने उसके पूरा अपना मुआवजा ले लिया हमसे, अपना खा पी के आराम से बैठा है। इस पे विनोद शंकर जी के एसपी बोलते हैं कि विनोद शंकर जी आपके बीच में पहुंचेंगे। विनोद शंकर जी डीएसपी एक बार भी हमारे पास में आने का काम नहीं, सिर्फ एक दिन आए थे। एसएचओ साहब आके बोलते हैं कि मेरी बेइज्जती करने का काम ना करें। देखिए, ऐसे प्रशासन को जो भी भाषा में समझे हम उस भाषा में जवाब दे सकते हैं। ये बहुजन लोग हैं, ये खाल उतारना भी जानते हैं, और खाल उतार के उसको जूता बनाना भी जानते हैं, और जूता बना के प्रशासन के सिर पे मारना भी जानते हैं। अगर ऐसा रहा तो प्रशासन को छोड़ा नहीं जाएगा। आपने आईजी हिसार को भी जो है एक ज्ञापन दिया था, प्रदर्शन भी किया था, वहां पर आपको क्या कुछ आश्वासन मिला था? क्या उस आश्वासन पर आप जो है खरे उतरे थे, या फिर प्रशासन की बात करें तो कोई कार्रवाई कर पाया? कोई प्रशासन ने कार्रवाई नहीं करी। यहाँ का आईजी, यहाँ का डीसी, यहाँ का एसपी, सब की सब राजनीति सरकार है। दुष्यंत का पूरा प्रभाव है इनको लोगों के ऊपर। कापरो गांव में पूरा प्रभाव है दुष्यंत चौटाला की पनाह में आके ये लोग, ये एसपी मैडम, यहाँ का डीएसपी आराम से बैठा, बिल्कुल हम बिल्कुल कड़े शब्द में कह के ये पैसे खा के बैठे हैं। गरीब आदमी को न्याय क्यों नहीं मिल रहा सर? गरीब आदमी, देखिए आप देख रहे हो कि हमारे पीछे कितने बैरिकेड लगा दिए। क्यों भाई? हमको आतंकवादी लोग हैं, हमको असला लेके आए हुए हैं, हम बम लेके आए हुए हैं जो उनको उड़ाने का काम करेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि प्रशासन महोदय हमें हमारे साथ में इंसाफ करने का काम करें। जो बदसलूकी आप हमारे साथ कर रहे हैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए, इस मामले की अगर बात करें तो एक भिन्न बात निकल करके सामने आई है, जो आप आरोप लगा रहे हैं जिन पर, वही लोग हॉस्पिटल में विक्रम को लेकर के गए थे। देखिए, वही लोग तो लेके जाएंगे ना सर, उन्हीं की तो मानसिकता थी। वही लोग कह रहे 6:30 बजे विक्रम की आवाज थी, 6:30 बजे उसके सीने तड़क रहा था, 6:30 बजे डॉक्टर ने कह दिया मर चुका है, 6:30 बजे डॉक्टर बोला कि इसमें सांसें है, 6:30 बजे हम डॉक्टर हॉस्पिटल में पहुंचे थे, 6:30 बजे वहीं पे बैठे थे। ये तमाम तरह की जो उनके डिस्कशन थे, जो उनकी बातें थी, मिक्स नहीं हो पाई। इसलिए ये बिल्कुल संदेह क्या, 100% जानकारी है हमारे पास में और भाइयों के पास में कि ये मर्डर है और प्री प्लान मर्डर है, मर्डर हुआ है। हाँ जी सर, आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस मामले में है, तो मतलब कार्रवाई कहाँ तक पहुँच पाई है? ये अभी तो प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और हम हैरान हैं। आज 10 दिन हो चुके हैं जो वादे जाके उधर अधिकारी करते। वास्तव में आप लोग उस समय कहाँ थे? हमने कल भी एसपी मैडम से मिले थे, हमने उससे कहा था कि आप जो भी संदेह के घेरे में है लोग, उनके आप सबकी सीढ़ियाँ निकलवाओ। लास्ट लोकेशन उनकी कहाँ थी, रात को उनकी किन के साथ बात होती है, दिन में किसके साथ? जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपके चैनलों के माध्यम से कि भाई उस रात को, जब 7 तारीख की रात को इसके पिताजी के पास फोन आता है, और फोन में वो कह रहा है कि भाई मैं 20 तारीख को घर आ जाऊंगा, यहाँ नहीं रहूंगा, ये लोग मेरे को आने नहीं देते घर पे। पीछे वो एक दिन के लिए आया था, 4-5 महीने से वो वहीं पर रह रहा था। उसके पैसे, मजदूरी के पैसे भेज दिए थे घर पे, लेकिन उसको आने नहीं दिया जाता था। एक तरह से बंधुआ मजदूरी का काम वो कर रहा था। उसने 20 तारीख को घर पर आने के लिए बोले। उस दौरान बीच में आवाजें कुछ और लोगों की सुनाई दे रही थी, जो उसको धमकी भरे शोर में ये कह रहे कि बात तू फोन काट। वो लोग कौन थे? एसपी महोदया से हमने यही कहा था कि आप इसमें गहनता से जांच कीजिए, लेकिन पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण में है, और उन अपराधियों को तो सुरक्षा दे रहे हैं। और देखो, हम पीड़ित मिलने के लिए आए हैं, आज हमारे लिए इतना बंदोबस्त कर दिया कि भैया जैसे पाकिस्तान से आए हो, आतंकवादी हो। पीछे भी सरकार ने, इस बीजेपी सरकार ने पीछे भी ऐसा कुछ दिखाने का काम किया था। दलित आते हैं रोड पे तो बोल देते हैं कि भैया इनका तो काम है। किसान आते हैं तो उनको खालिस्तानी बता देते हैं, पाकिस्तानी बता देते हैं। कोई अन्य मुस्लिम धर्म के लोग किसी बात को करते हैं तो उनको पाकिस्तान का बता दिया जाता है। आखिर कब तक इन लोगों की, उन लोगों को संरक्षण ही क्यों देते हैं जिनकी गलती है? जिन लोगों ने मारा है उनको बचा क्यों रही है पुलिस? उनको सामने करे और बताए कि उन्होंने किस गुनाह के तहत इस लड़के को मारा है, हमारे बच्चे को क्यों मारा गया है। जब हम इनसे मिलने के लिए आते हैं तो हमें सिर्फ 1 दिन का आश्वासन दो, 2 दिन का टाइम दो, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। आज 11 दिन हो सके हैं, पुलिस का खाली हाथ है। बार हम प्रदर्शन कब तक करते रहेंगे? प्रदर्शन आपने पीछे भी देखा, और मामलों में भी समाज ने काफी मेहनत करनी पड़ी, प्रदर्शन करने पड़े, बावजूद उनको न्याय मिला। ये इतनी बड़ी प्रक्रिया आखिर क्यों करवाना चाहती है सरकार? ये प्रदर्शन हो और फिर लोगों की गिरफ्तारी हो, जब इनको पता है ये इनके पास संसाधन है, ये किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, जो असली गुनहगार उनको निकाल सकते हैं। तो इसमें टाइम लगाने की वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि ये लोग राजनीतिक प्रेशर में हैं, और ये लोग, ये इनकी मानसिकता सेट हो चुकी है, भाई दलित लोग हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, 2 दिन रोएंगे, चिल्लाएंगे, बाद में घर चले जाएंगे और कुछ नहीं होना इनका। बस इनकी एक मानसिकता सेट हो चुकी है। लेकिन तमाम के तमाम आज जो संगठन जितने भी पहुंचे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। उन लोगों के सहयोग से, हम परिवार वाले तो नहीं कर सकते अकेले, लेकिन हम 10 दिन में हमने जुड़ाव बनाया है। 10 दिन में हम जोड़ रहे हैं, समाज को जोड़ रहे हैं,
10 दिन से हमने समाज को संख्या बढ़ाई है, समाज को जोड़ने का काम किया। अगर आज भी हमें कोई सही निर्णय नहीं दिया जाता, प्रशासन की तरफ से सही नहीं होता है, तो ये जो आंदोलन है अब ये रुकेगा नहीं, प्रतिदिन होगा। सर, विक्रम की मौत को कारणों का कुछ पता लग चुका है अभी तक? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या आया? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक उनको नु कह गया इसके शरीर में 23 इंजरी है, 23 जगह इसको चोट मारी गई है या इसका एक्सीडेंट हुआ है। अब वो डॉक्टर ने तो सिर्फ ये लिखा इन चोटों की वजह से इसकी मृत्यु हुई है। अब जैसे हम बता रहे हैं, जब ये लोग हमसे मिले थे, इन्होंने कहा कि भाई एक रोड के ऊपर हमने पड़ा मिला है, जिस व्यक्ति ने शुरू में इसको देखा है उसका कहना है कि वह तड़प रहा था। भाई उसके पास आसपास कोई साधन वगैरह, कोई कांच टूटा हुआ शीशा वगैरह कुछ तो चीज मिली होगी, जैसे कि इससे लगे कि भाई एक्सीडेंट है। उन्होंने कहा कि इसका टिप्पण वहां पर खुला पड़ा हुआ था, एक डिस्पोजल रखा है, शराब की खाली बोतल रखी है। टिफिन का क्या कारण है, वो वहाँ क्यों पड़ा था? उनका कहना यह था कि इसने यहाँ पे आके बैठ के शराब पी है। तो टिफिन में कोई शराब थी उसके? नहीं, बिल्कुल वहाँ टिप्पण था ही नहीं। ना खाली बोतल थी शराब की, ना टिप्पण थी। जब हम परिजन पुलिस के साथ वहाँ पर पहुंचे तो उस तरह की कोई चीज नहीं, उसकी पाँव के चप्पल तक नहीं मिली वहाँ पे। उनकी बातों से हमने संदेह हुआ, तब हमने उन लोगों के खिलाफ 302 का SC/ST एक्ट के तहत पर्चा दर्ज करवाया। जब उनका पर्चा दर्ज हो चुका है तो क्या निभा रही है, कौन सा नाता निभा रही है पुलिस उनके साथ? क्यों नहीं उठाती उनको, क्यों नहीं सख्ती से पूछताछ की जाती? जी, शंतलाल जी।